नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं हूँ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप सभी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी लोग गोल्ड में ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपके सभी के घर पे गोल्ड पड़ा हुआ मिल जाएगा। अब आपको पता है गोल्ड में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलता है? पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड देखें, तो हर साल गोल्ड 9% का ब्याज देता है, जिसे हम CAGR रिटर्न कहते हैं। तो जो हर साल हमें 9% का ब्याज मिल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो पैसा है, यदि हम 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो उसको 1 लाख से 2 लाख होने में लगभग लगभग 8 साल का समय लग जाएगा। अब आते हैं हम म्यूचुअल फंड में। यदि म्यूचुअल फंड का पिछले 30-35 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए, तो म्यूचुअल फंड हर साल, यदि हम फ्लेक्सी के फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में हमें हर साल 15% का रिटर्न मिल रहा है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारा, यदि म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट रहता है, तो उस 1 लाख रुपये को 2 लाख रुपये होने में केवल 5 साल का समय लगेगा। इस हिसाब से यदि हम देखें गोल्ड में और म्यूचुअल फंड में, दोनों में कंपेयर करें, तो हमें 3 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं गोल्ड में। तो यदि हम अपने 3 साल बचाना चाहते हैं, तो हमें म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे? गोल्ड में हमें 9% का ब्याज मिलता है और म्यूचुअल फंड में हमें 15% का ब्याज मिलता है। तो 9% और 15% में डिफरेंस निकालें बीच का, तो हमें 6% का एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 6% बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप इसको कंपाउंड करोगे लंबे समय में, तो 6% बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो वहाँ पे हमें 6% ही FD पर रिटर्न मिलता है, 6% ही FD पर ब्याज मिलता है। तो वो हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया यदि हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में तो बहुत रिस्क होता है, हम ऐड भी देखते हैं उसमें लिखा होता है कि इसके डॉक्यूमेंट पढ़ के आप इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा आपने पढ़ा होगा, हमेशा ऐड में भी दिखाया जाता है। तो जो वो रिस्क होता है वो क्या है? वाक़ई में वो रिस्क है भी या नहीं? देखो, मैं म्यूचुअल फंड में 2018 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2018 से लेके अभी तक मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ, और जो मैंने पढ़ा है, जो सारी चीज़ें मैंने समझी इतने सालों में, मैं वो सब चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में वाक़ई में रिस्क है या नहीं है। अब मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड में यदि रिस्क है, तो जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं उसमें भी रिस्क है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या है, जब म्यूचुअल फंड का और गोल्ड का, दोनों का हम ग्राफ देखते हैं, तो दोनों का ग्राफ सेम होता है। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि गोल्ड में हमें 9% का ब्याज मिल रहा है और म्यूचुअल फंड में हमें 15% का ब्याज मिल रहा है। गोल्ड में क्या होता है, जैसे प्राइस आज 80,000 रुपये पे चली गई और अगले महीने या 2-3 महीने बाद 75,000 रुपये पे आ गई, तो प्राइस 80,000 से गिर के 75,000 पे आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि प्राइस 80,000 रुपये से गिर के 75,000 पे आ गई और आपने 80,000 रुपये पे 1 लाख रुपये डाल रखे थे, अब 75,000 पे आ गई, तो आप वो 1 लाख रुपये निकालोगे या उसमें और 1 लाख रुपया डालोगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि यदि प्राइस गोल्ड की डाउन चली गई है, मतलब सस्ती हो गई है, तो हम पैसा निकालेंगे क्यों उसमें से? उसमें तो हम और डालेंगे, क्योंकि प्राइस सस्ती हो गई है, 80,000 से 75,000 पे आ गई। तो जब गोल्ड का भाव सस्ता होता है तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सेम वही चीज़ म्यूचुअल फंड में होती है। म्यूचुअल फंड में जो प्राइस होती है म्यूचुअल फंड की, जिसको हम NAV बोलते हैं, वो NAV की प्राइस जब हाई होती है और वहाँ से गिर के जब नीचे आती है, तो म्यूचुअल फंड भी सस्ता हो जाता है। तो जब हम म्यूचुअल फंड में हाई पे खरीद लेते हैं, उसके बाद वो डाउन आता है, तो हमें और खरीदना चाहिए म्यूचुअल फंड में, और खरीदना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। तो जब वो हमें पता है कि म्यूचुअल जैसे गोल्ड की प्राइस ज़ीरो नहीं होती है, उसी तरीके से
म्यूचुअल फंड की प्राइस भी ज़ीरो नहीं होती है, वो लंबे समय में हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। यदि म्यूचुअल फंड में रिस्क बताया जाता है, तो वो यही रिस्क होता है कि कम समय में हम देखेंगे तो हमारा जो प्राइज़ है, हमारा जो पैसा है, हमें थोड़े समय के लिए कम होता दिखाई दे सकता है। जैसे 75-80 हज़ार से गोल्ड गिर के 75,000 पे आ गया और वो वहाँ पे 6 महीने तक रहता है। तो हमें 6 महीने तक हमारा पैसा कम दिखाई दे सकता है, लेकिन जब हम लंबे समय में देखेंगे, 1-2 साल, 5 साल बाद में हम देखेंगे तो हमें 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा उसमें। इतना ब्याज हमें मिलेगा, क्योंकि पिछले 50 सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो उसमें ऐसा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड में कहने के नाम पे रिस्क है, लेकिन वाकई में कोई रिस्क नहीं है। यदि आप गोल्ड खरीद के रख सकते हैं तो म्यूचुअल फंड में फिर आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आपको अपना एक अच्छा ब्याज चाहिए अपने पैसों के ऊपर। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मुझे अभी मैसेज करें और आपकी जो केवाईसी वगैरह जो भी कुछ है, जो सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।